इस स्टेज में क्या था कि हम कॉइल इस सिचुएशन में आ गया था और ये कम्यूटेटर्स यूं करके, और ये आपके कार्बन ब्रशेस इस तरीके से, ये ए और बी कार्बन ब्रशेस है। अब जनाब आली हुआ क्या कि जब ये इस सिचुएशन में आया तो कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, सॉरी, और ये नेगेटिव टर्मिनल था। ये ए कम्यूटेटर और ये बी कम्यूटेटर। तो इंस्टेंस क्या है, ये ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें प्लेन क्या है, प्लेन किसका प्लेन, पी क्यू आर एस इस, ये देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपकी फील्ड है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब जनाब ये परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन इशू ये हुआ कि यहाँ से आपका कांटेक्ट ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ब्रेक हो गया। जब इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ब्रेक हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे करंट जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो लेकिन होता क्या है कि अचानक से जब ये कांटेक्ट इसका ब्रेक होता है, करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये स्टॉप नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट ये इसी डायरेक्शन में मूव करता है, इसी डायरेक्शन में मूव करता है। इसी डायरेक्शन में जैसे ही मूव करते हैं, देखिए अभी क्या है आपके पास, पी क्यू आर एंड एस, और ये आपके पास इसका एक्सिस था। ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो उठा था, यहाँ से उठा था, यहाँ पे आया था। तो सॉरी, ओह सॉरी, ये हुआ, ये डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दिया, आई एम सॉरी। यानी यूं यूं जा रहा था, राइट, ये फोर्स यूं थी और यूं इसका, ठीक है, जो कि हमने स्टडी किया, ये इसका टॉर्क था। तो ये इसी डायरेक्शन में ये यहाँ से उठेगा, पी क्यू आर एस, आर ऊपर हो जाएगा, सॉरी आर, इसको ज़रा सा एडजस्ट कर देता हूँ, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपके पास पी क्यू आर एंड एस। तो हमारे पास ये दूसरी सिचुएशन आ गई। फर्स्ट सिचुएशन पी क्यू आर एस ये नीचे आ गया, पी क्यू आर और एस ऊपर आ गया। इस सिचुएशन में करंट हमारे पास नहीं फ्लो होगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये कंटिन्यू करेगा अपना मूवमेंट, ड्यू टू इनर्शिया ये कंटिन्यू करेगा। आर और एस के साथ थी हमारे पास बी टर्मिनल और यहाँ पे हमारे पास था ए टर्मिनल। मूव करेगा, अब मूव करने की वजह से बी जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में आएगा। अब जैसे ही बी इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो फिर क्या होता है अभी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जनाब हम आ गए थे इस तरीके से, ये पी क्यू आर और एस था और यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटर थे। अस्सलाम वालेकुम। नाउ अब हम वो उसका दूसरा इंस्टेंस, जब मशीन का डीसी मोटर का, जब वो कॉइल जो है पी क्यू आर एस इस तरीके से हो गया और पी क्यू के साथ जो कम्यूटेटर लगा हुआ था वो ए था और वो
बी था, राइट। इस केस के अंदर क्या होगा, जो हमने बताया था कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और जो करंट लेकिन मोशन स्टॉप नहीं होगा क्योंकि टॉर्क इस तरफ प्रोड्यूस हुआ था, तो अब ये कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा ड्यू टू द रोटेशनल टॉर्क, ड्यू टू द रोटेशनल इनर्शिया या इनर्शिया की वजह से ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो इसके बाद वाले इंस्टेंस में क्या होगा कि आपके पास टर्मिनल्स तो वैसे ही रहेंगे प्लस, और ये आपके पास हो गया माइनस, ठीक है। अब क्या होगा कि B जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा, और B के साथ कौन सा कॉइल था, सॉरी, B के साथ हमारे पास, इसको एडजस्ट करता हूँ, B के साथ हमारे साथ अब B के साथ देखिए ये R और S है, रोटेशन यूं करके है, और ये B आ गया, यहाँ पे A हो गया, और ये हो गया PQ, और ये नॉर्थ टर्मिनल और ये साउथ टर्मिनल, और इसी तरीके से बैटरी का कनेक्शन, सॉरी यहाँ पे होगा इस तरीके, जनाब। अब ये इंस्टेंस हो गया। इस इंस्टेंस में क्या होगा कि करंट इसी तरीके से फ्लो करेगा, मगर पहले जब हम स्टार्ट किए थे, जिस वक्त सिचुएशन कुछ ये थी कि आपके पास ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो इस वक्त कम्यूटेटर नंबर ए यहाँ पे था और कम्यूटेटर नंबर बी यहाँ पे था, स्प्लिट रिंग्स की वजह से कम्यूटेटर, जिसकी वजह से ये जो पी क्यू के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, आर एस, पी क्यू के अंदर करंट इस तरीके से जा रहा था और आर एस से करंट वापस आ रहा था, राइट, ठीक है। और जो फोर्स ऑब्जर्व हुआ था वो नीचे और ये ऊपर, पी क्यू में नीचे की तरफ फोर्स हुआ था और आर एस में ऊपर की तरफ हुआ था, राइट। तो फिर वो ऊपर प्लेन में गया। लेकिन दूसरे इंस्टेंस में क्या हुआ, प्लस और माइनस, ठीक है, और कम्यूटेटर्स की रिंग यूं हो गई, जहाँ पे ए यहाँ पे आ गया और बी इस तरफ आ गया ड्यू टू द टॉर्क, राइट, ठीक है। ये फर्स्ट केस था, फिर इसके बाद ये आपके पास सेकेंड केस था, और इसके बाद आपके पास इसमें जो है करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई थी। अब हमारे पास जो थर्ड केस है वो प्लस और ये क्या है माइनस, इसमें क्या है बी कम्यूटेटर यहाँ पे और ए वाला कम्यूटेटर यहाँ पे आ गया। तो देख रहे हैं कि बी के अंदर क्या था, एस आर, ठीक है जनाब, और यहाँ पे आपके पास कॉइल आ गया था पी एंड क्यू, तो यूं करके यूं। तो इसमें आर और एस में जो है आपके पास पहले करंट बाहर निकल रहा था इससे सर्किट से, अब इसमें करंट अंदर जा रहा है। तो अब ये मूवमेंट इसके अंदर क्या होगी, पहले ऊपर थी, अब ये कॉइल के अंदर इसी तरीके से ये फोर्स जनरेट होगा फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की तरह। तो होगा क्या कि आपके पास एक रोटेशन इसी डायरेक्शन में बना रहेगा, यानी टॉर्क इसी डायरेक्शन में रोटेशन रहेगा। तो स्प्लिट रिंग्स का फायदा ये होता है। और फिर जब वो फिर जब फिर एक फिर क्या होगा कि आपके पास, अगर आप इस कंप्लीट साइकिल को देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, और फिर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, राइट। अब क्या नीचे जा रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा B और यहाँ पे आ जाएगा A, फिर करंट आपके पास क्या हो गया ज़ीरो, और प्लेन जो है अगेन प्लेन PQRS इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन करंट यहाँ पे ज़ीरो हो गया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया अगेन ये मूव करेगा इसी डायरेक्शन में, रोटेशनल इनर्शिया यूं है,
तो फिर इसको वापस से मूव करके लेके जाएगा इसी डायरेक्शन में, और जब ये इस डायरेक्शन में आएगा तो फिर आप देखिए क्या होगा, प्लस, और ये हो गया माइनस, तो फिर ये यूं करके ये आ गया बी, और ये हो गया आपके पास ए वंस अगेन। तो फिर ये वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन पे, ओरिजिनल हालत पे आ गया। इधर ये देखिए फर्स्ट केस, फिर सेकेंड केस, ऊपर गया बी, थर्ड केस बी यहाँ पे आया, ठीक है, और ये आपके पास आया अगेन आपके पास वर्टिकल, लेकिन इस वक्त आर एस की वैल्यू, आर एस जो है वो नीचे की तरफ चला गया बिल्कुल, राइट। ओ ये देखें, ए बी बी ए बी ए, फिर बी, फिर बी, फिर ये इस तरीके से ये पूरा साइकिल हो गया, राइट। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से ये कंटिन्यू घूमता रहेगा, और जब ये यहाँ पे घूमेगा फिर इसी तरीके से टॉर्क होगी, इस तरीके से आपका। ओके, फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम है, तो अब जो डीसी मोटर्स का कमाल क्या था, ये स्प्लिट रिंग्स का कमाल ये था कि इन्होंने करंट की डायरेक्शन को कॉइल के अंदर चेंज कर दिया। कॉइल के अंदर यानी पहले पीक्यू में से करंट दाखिल हो रहा था सर्किट के अंदर, अब पीक्यू में से करंट वापस हो रहा है, राइट। ये इसकी वजह से फायदा ये हुआ हमें कि फोर्स जो है वो पीक्यू में चेंज हुई, पहले नीचे की तरफ थी, और अब देखिए वंस अगेन हम लोग देखते हैं कि स्प्लिट रिंग्स की वजह से क्या हुआ। स्प्लिट रिंग्स की वजह से क्या हुआ कि जो आपका PQ साइड थी, PQ था, उसके अंदर सबसे पहले करंट एंटर हो रहा था सर्किट से, करंट एंटर द सर्किट, ठीक है, और RS से लीव कर रहा था सर्किट से, ठीक है, और PQ के अंदर एक और चीज ये हो रही थी कि फोर्स एक्टेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा था, और RS में फोर्स एक्टेड अपवर्ड्स, और टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ था वो क्या था, काउंटर क्लॉकवाइज, CCW टॉर्क जनरेट हुआ था, ठीक है। अब जब सेकेंड हाफ में क्या हुआ, जब वो वर्टिकल आया, फिर उसके बाद उसकी वजह से नीचे की तरफ हो गया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो PQ में से रिवर्सेस हो गया टोटल, और RS रिवर्स हो गया, जिसकी वजह से टॉर्क जो है मेंटेन रहा और रोटेशनल मोशन चलता रहा। होप सो ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई इशू है तो आप मुझसे वापस से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।